बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है हमारा आज का 2। और लेक्चर का टॉपिक है आईपी वर्जन 6, मगर हम इसके अंदर आईपी वर्जन 4 एंड वर्जन 6 पढ़ेंगे। अगर आप अपनी एमसीआईटीपी की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसका मुझे डाउट है, तो उसका जौन सा है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाता है और इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क कनेक्टिविटीज़। तो इसके अंदर हमने आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हैं। मेनली वो आईपी वर्जन 6 को डिस्कस कर रहा है। उसने आईपी एड्रेसेस की कोई बेसिक्स नहीं पढ़ाई, नो बेसिक्स एट ऑल। और उसकी वजह मेरे ख्याल में यही है कि वो एज्यूम कर रहा है कि जितने लोग एमसीआईटीपी पढ़ रहे हैं वो आईपी एड्रेसेस को जानते हैं, और सबनेटिंग और सुपरनेटिंग और समराइजेशन इज़ नथिंग रिलेटेड टू एमसीआईटीपी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि एमसीआईटीपी के बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उसके पास जो सा है एक बड़ा पूल होगा आईपी एड्रेसेस का। ठीक है, और उसने उस पूल को फिर आगे फर्दर सब डिवाइड करना है, और उसने फिर आईटी को देना है, फाइनेंस को देना है, मैनेजमेंट को देना है, अकाउंट्स को देना है। ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। तो नॉर्मली आईपी एड्रेसेस का पूल इज़ विद द नेटवर्क टीम। जो लोग सिस्को, सीसीएनए, नेटवर्क्स, जूनिपर और इस तरह की डिवाइसेस पढ़ के हटे होते हैं, प्रोडक्ट्स पढ़ के हटे होते हैं, उन उस टीम के पास होता है, और वो फिर सर्वर्स की टीम को एक वीलैन बना देती है जिसमें सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं, और वो जितने सर्वर्स उन्होंने कनेक्ट करने होते हैं वो अपने उसमें डाल देते हैं। ठीक है, मगर सिस्को के लोग या नेटवर्क्स के लोग अपने आईपी एड्रेसेस डिलीवर किस तरह करवा रहे होते हैं क्लाइंट एंड पे, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, यानी ये जो सर्वर्स की टीम है उनका डीएचसीपी सर्वर यूज़ करते हुए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि नेटवर्क की टीम का फुल कंट्रोल होता है डीएचसीपी सर्वर का। नेटवर्क की टीम सर्वर्स की टीम को कहती है कि भाई आप ऐसा करो कि ये स्पेसिफिक पूल ऐड कर दो, ये अकाउंट्स के लिए है। ठीक है, वो अपने डीएचसीपी सर्वर में पूल ऐड कर देते हैं और वो फिर आगे करते हैं। डीएचसीपी सर्वर क्या है हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसको स्टडी करेंगे। गो के बुक के अंदर उसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन बहुत लिमिटेड दिया हुआ, 3-4 पेजेस भी नहीं है। ठीक है, मगर हम उसका फुल फ्लैज एक लेक्चर बना के करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस वेरी इंपॉर्टेंट सर्वर, और बहुत इजी है, कोई बड़ा मसला, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। एनीवे, तो ये हो गया हमारा स्माइलिंग फेस। अच्छा, तो ये एम के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है इज़ अबाउट आईपी वर्जन 6, और आईपी वर्जन 4 का इंट्रोडक्शन दे के मैं आईपी वर्जन 6 पे लेके जाऊंगा आप लोगों को। और उससे आगे फिर हम लोग उसको देखेंगे कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है। मगर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा बिट्स बाइट्स के लेवल पे, तो वो नहीं होगा, वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। मगर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ पढ़ने के लिए, तो आपको ये बताता चलूँ कि CCNA की जो उर्दू IT अकेडमी की सीरीज़ है उसके अंदर बहुत इन डिटेल जौन सा है वो आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 और फिर वर्जन 4 के बाद सबनेटिंग भी हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, और ये सारा कुछ मेरे ख्याल में आईपी वर्जन 4 की फुल स्टोरी ICND 1 के पार्ट में 1 में यूज इशू की थी हमने, और वर्जन 6 जो सा है वो ICND 2 के अंदर है। इंशाल्लाह वेरी सून जो नई वेबसाइट आएगी उसके ऊपर एक सर्च का बटन होगा, वहाँ पर आप आईपी वर्जन 4 सबनेटिंग वर्जन 6 सर्च करेंगे एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट। आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी नंबर प्लेट होती है जो जिस तरह सिटी के अंदर जितनी गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर लगी हुई होती है। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क के अंदर हमारी गाड़ी क्या होती है, या हमारा ड्राइवर क्या होता है, या हमारी डिवाइस क्या होती है, इस कॉल्ड अ कंप्यूटर। मोबाइल डिवाइस में आईपैड आ सकता है, आईफोन आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है, सर्वर आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है। नेटवर्क पे जब भी किसी चीज़ ने कम्युनिकेट करना है तो उसके पास आईपी एड्रेस होना लाजमी है। ठीक हो गया, और आईपी एड्रेस जो सा होना लाजमी है, इसी तरह जिस तरह अगर आपने गाड़ी चलानी है तो आपके पास गाड़ी की नंबर प्लेट होना लाजमी है। तो आईपी एड्रेसेस जो शुरू में और अभी भी यूज़ होते हैं इस आर कार्ड आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 उनको वर्जन 4 क्यों कहा जाता है, वर्जन 1 2 3 क्यों नहीं कहा जाता, सॉरी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 एक आइडेंटिफिकेशन होती है एक कंप्यूटर के बारे में। अगर मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है, या किसी जिस तरह मैं आप रियल लाइफ में एक दोस्त को लेटर लिखता हूँ तो मेरे पास एक घर का एड्रेस होना लाजमी है, जिसमें मैं टू एंड फ्रॉम लिखता हूँ। टू में मैंने लिख दिया कि मेरा नाम है, नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, और अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में पाकिस्तान से बाहर हैं तो पोस्ट कोड भी यूज़ होता है। ठीक है, और फ्रॉम
फ्रॉम में भी आप अपना एड्रेस और अपना पोस्ट कोड दे रहे होते हो, टू में अपने दोस्त का दे रहे होते हो, ठीक है, और लेटर चला जाता है। इसी तरह नेटवर्क के अंदर अगर दो कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनके पास आईपी एड्रेस होने लाजमी है एक दूसरे के, ठीक है। वो कैसे मिलते हैं, ढूंढते हैं, इस रिलेटेड टू द नेटवर्क्स, नॉट रिलेटेड टू एमसीआईटीपी, ठीक है। और आईपी वर्जन 4 को का आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है। जब हम 32 बिट्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जिस तरह आपको पता है कि ज़ीरोज़ एंड वंस पे मुश्तमिल होता है, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मेरा ये जो आईपी एड्रेस है इस 32 बिट्स, तो वो कुछ आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ यूँ नज़र आएगा, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका वो आईपी एड्रेस किस तरह होगा, 172 16 122 और 204, ठीक है। फिर आपके आईपी एड्रेस, हम सिर्फ अभी आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। आपका जो आईपी वर्जन 4 का जो आईपी एड्रेस है उसके दो पोर्शन होते हैं, वन इज कॉल्ड नेटवर्क पोर्शन और दूसरा सेकंड इज कॉल्ड होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन कितना होगा, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर मेरा एक आईपी एड्रेस है और उसका नेटवर्क पोर्शन ये वाला है, तो ये बताएगा कि ये बंदा जो सा है कौन से नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। से मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हम अपने नेटवर्क के अंदर हर डिपार्टमेंट को एक डिफरेंट वी लेंस दे देते हैं। वी लेंस इज सॉर्ट ऑफ सेग्रीगेशंस, ठीक है। मैंने कहा मैंने एच आर को एक वी लेन दे दी और उसका यहाँ पे नेटवर्क पे नंबर से कह रहा था एक्स वाई जी है, ठीक है। अब थोड़े दिनों के बाद अगर कोई ट्रैफिक इस एक्स वाई जी नेटवर्क से आएगी और उस कहेगी कि मेरा आई पी एड्रेस एक्स वाई जी डॉट ए बी सी है, तो इसका हम एक्स वाई जी देखते साथ पता चल जाएंगे, अच्छा भाई ये एच आर से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो नेटवर्क पोर्शन आईपी एड्रेस के अंदर डिफाइन करता है कि वो कहाँ से है। लाइक अगर पाकिस्तान के अंदर आप गाड़ी की नंबर प्लेट वाइट कलर की देखते हैं तो आपको पता चल जाता है वो NWFP से आई है, ठीक है। दैट्स सॉर्ट ऑफ अ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इसकी मैंने CCNA के अंदर बहुत डिटेल में वो क्लास की और रूम की एग्जांपल दी हुई है, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑन दैट थिंग, ठीक है। तो बहरहाल ये नेटवर्क पोर्शन होता है और एक होस्ट पोर्शन होता है। नेटवर्क पोर्शन बताता है कि वो कौन सी नेटवर्क से रिलेटेड है आईपी एड्रेस, और होस्ट पोर्शन उस नेटवर्क के अंदर बंदे का बताता है, ठीक है। और इसी तरह आईपी एड्रेस के साथ एक सबनेट मास्क की वैल्यू होती है। सबनेट मास्क बताता है कि कितना पोर्शन इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन है और कितना पोर्शन इसका होस्ट पोर्शन है, ठीक हो गया। और अगर आपने किसी आईपी एड्रेस को आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ, आपने उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 1 2 4 8 16 32 64 और 128 लिख लो अपने ऊपर और उसमें से वैल्यूज ऐड अप कर लो। मैं उसकी एक क्विक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपके पास किसी ने एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है इजी वन 129.10.10.1, तो आप ये जो एक पोर्शन है इस कॉल्ड ऑक्टेट, ठीक है। नेटवर्क में ये जो एक पोर्शन दिया हुआ है इस कॉल्ड ऑक्टेट। इसे ऑक्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाइनरी की 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर 8 बिट्स होती है, इसके अंदर 8 बिट्स होती है, इसके अंदर 8 बिट होती है। तो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। तो हमने कहा कि आईपी वर्जन 4 हमारा 32 बिट्स का होता है, ये यहाँ पर हमने बताया हुआ है, ठीक हो गया। तो अगर मैंने 129 डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो 8 बिट होगी मैं उनके ऊपर एक वैल्यू लिख दूंगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अगर मैंने 129 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 128 एंड प्लस 1 मेक्स 129 और बाकी सारे ज़ीरो, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये मेरा 129 इज़ 10000001 बन जाएगा। फिर डॉट, अब मैंने 10 बनाना है तो मुझे पता है 8, तो ये होगा 1 2 3 4 दफ़ा ज़ीरो और फिर 1010 डॉट, और फिर यही इसी तरह 1 2 3 4 1010 फिर डॉट, और फिर ये 1 की वैल्यू बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये मेरा आईपी एड्रेस बन जाएगा 129.10.10.1। अगर आपको यूं आईपी एड्रेस याद करना पड़े तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, अगर आपको इस तरह आईपी एड्रेस याद करना पड़े तो बहुत आसान है, ठीक हो गया। तो हमने ऐसे किया और हमने आईपी वर्जन 4 एक आईपी एड्रेस बना लिया टू आइडेंटिफाई कि भाई हम लोग पहचान सकें हर आईपी एड्रेस को नेटवर्क के अंदर और सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक हो गया। जब हमने ये किया फिर हमने इंटरनेट बना लिया और इंटरनेट कनेक्ट हो गए, लोग आपस में कम्युनिकेट करने लगे और वेरी गुड, वेल एंड एवरी हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है। मगर
हमने इसके साथ साथ ना आईपी एड्रेसेस की क्लासिफिकेशन करनी शुरू कर दी। हमने कहा कि यार मुझे ये आईपी एड्रेस देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी क्लास का है। ठीक है, क्लास से आप मुराद ले लो कि कितने बड़े शहर की गाड़ी है। ठीक है, लाइक अगर कराची की गाड़ी है तो आपको पता है कराची में ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी। अगर सरगोदा की गाड़ी है तो आपको पता है सरगोदा में कितनी गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, तो दैट्स द स्टोरी। अगर मैं आपके सामने एक आईपी एड्रेस लिखूं, हमने कहा कि हमने आईपी एड्रेस को 4-5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। क्लास ए, बी एंड सी, ये 3 क्लासेस हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, डी इज़ कॉल्ड मल्टीकास्ट क्लास। ठीक है, मल्टीकास्ट होगी, और ई इज़ फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज़। ठीक है, तो हम लोग मेनली काम करेंगे ए बी सी क्लासेस में। हमने कहा कि अगर कोई एक ऐसा आईपी एड्रेस जिसका पहला ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर वैल्यू 1 से 126 के दरमियान है, तो दैट इज़ कॉल्ड ए क्लास आईपी एड्रेस। ठीक है, और फिर हमने उसके बाद कहा कि अगर कोई एक ऐसा आईपी एड्रेस जिसका पहले ऑक्टेट में वैल्यू 128 से लेके 191 तक है, तो दैट इज़ कॉल्ड बी क्लास। और अगर 192 से लेके 223 तक है तो सी क्लास। अगर मैं अब आपके सामने एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 131.107.1.1, तो ये आपको देखते साथ ही पता चलना चाहिए ये पहली वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, बी क्लास का। और जब आपके पास आईपी एड्रेस बी क्लास का होगा तो उसकी जो नेटवर्क आईडी होगी वो पहले 2 ऑक्टेट्स होंगे। अगर आपके पास ए क्लास का आईपी एड्रेस होगा तो उसकी नेटवर्क आईडी 1 ऑक्टेट होगा। अगर आपके पास सी क्लास का आईपी एड्रेस होगा तो उसकी आईडी, जो सी नेटवर्क आईडी है, वो 3 ऑक्टेट्स होंगे। ठीक हो गया। नेटवर्क आईडीज़ क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो आपके सिटी को बताती है, नेटवर्क को बताती है, से मैंने कहा था कि HR। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे पास ए क्लास आईपी एड्रेस चल रहा है, मैं पर्पल कलर देख देख के तंग आ गया, मैं कलर चेंज कर लूँ, ऑरेंज लेते हैं। आज मैं बड़ा कलरफुल फील कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूँ कि मेरे पास एक पैकेट है। ठीक है, मैंने कहा HR की नेटवर्क आईडी है 1 और मैनेजमेंट की नेटवर्क आईडी है 2, और फिर उसके बाद मैंने कहा अकाउंट्स की मैनेजमेंट नेटवर्क आईडी है 3। ठीक है, नेटवर्क आईडी से मुराद कि आपका आईपी एड्रेस देख के पता चल जाए, अच्छा जी ये पैकेट अकाउंट्स के ऑफिस से आ रहा है, मैनेजमेंट के ऑफिस से आ रहा है। ठीक है, पैकेट आप कहाँ पे देखेंगे, मैं आपको वर्चुअली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस आता है और वो कहता है मैं हूँ 1.1.1.1, फिर अगला एक और पैकेट आता है वो बताता है 2.1.1.1, फिर आपके पास आता है 1.5.5.25। ठीक है, तो आप इन्हें सेग्रीगेट करना है कि कौन सा पैकेट कहाँ का है। तो आप देखते साथ ही पहला पोर्शन देखोगे ए, और ए क्लास का आईपी एड्रेस है, इसकी नेटवर्क आईडी इतनी होनी चाहिए, और आप फ़ौरन अपनी लिस्ट में देखोगे हाँ HR कहता है कि मेरी नेटवर्क आईडी 1 होगी, तो ये और ये पैकेट HR से आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो 2 वाला पैकेट है ये कहाँ से आ रहा है, इंक चेंज कर लो। 2 वाला जो पैकेट है वो कहाँ से आ रहा है, मैनेजमेंट से आ रहा है। ठीक हो गया, दैट इज़ हाउ योर आईपी एड्रेसेस वर्क्स। ठीक है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की, मगर उसको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको ये पता करना हो कि अगर आपके पास ए क्लास का आईपी एड्रेस है या आपके पास बी क्लास का आईपी एड्रेस है या सी क्लास का आईपी एड्रेस है, मैं कितने आईपी एड्रेसेस रख सकता हूँ अपने पास, कितनी गाड़ियाँ बना सकता हूँ। ठीक है, से अगर मैंने कहा मेरे पास आईपी एड्रेस है 192.168.1.10, तो आपको देखते साथ क्या पता चलेगा ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक है, और ये हमारी जी क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास सी का जो सी है वो नेटवर्क आईडी कितनी होती है, हमने कहा जी ये क्लास सी की नेटवर्क आईडी इतनी होती है। अगर नेटवर्क आईडी इतनी है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हमने इस आखिरी 8 बिट्स को चेंज करना है। अगर मेरे पास सिर्फ छेड़छाड़ करने के लिए 8 बिट्स मौजूद हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्लास सी के अंदर मैक्सिमम आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे मालूम करूंगा क्लास सी में कितने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, एक फार्मूला है 2⁻n। ठीक है, अभी आपको वो मैं -2 की थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं अब आप बेस बना रहा हूँ आईपी वर्जन 6 समझाने के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास जी 2⁻n है और n की वैल्यू है 8, 2⁸ इज इक्वल टू 256। ठीक है, 256 आईपी एड्रेसेस बना सकता हूँ।
ठीक है। आप कहते हैं नहीं यार, मुझे अपने HR के डिपार्टमेंट में कोई 5000 कंप्यूटर लगाने हैं, तो मैं तो क्लास सी का आईपी एड्रेस नहीं यूज़ कर सकता, मुझे कोई बड़ा आईपी एड्रेस चाहिए। तो जो सबसे बड़ा आईपी एड्रेस हमारे पास इस टाइम मौजूद है इज़ कॉल्ड क्लास ए आईपी एड्रेस। ठीक है। अभी ये मैंने कैलकुलेटर क्यों निकाला आपको पता चल जाएगा। क्लास ए क्या है, मैंने एक आईपी एड्रेस परचेज़ किया। ये नॉर्मली आपको आईपी एड्रेसेस परचेज़ करने पड़ते हैं। कहाँ से परचेज़ करने पड़ते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली इंटरनेट असाइंड नंबरिंग ऑर्गेनाइजेशन है एआना, IANA। ठीक है। तो एआना से परचेज़ करने पड़ते हैं। नॉर्मली आप डायरेक्ट एआना नहीं जाते, आप अपने आईएसपी से बात करते हो, उसने अपने पेरेंट आईएसपी से बात कर रहा होता है, टॉप लेवल आईएसपी से, और वो आपको दे रहा होता है। ठीक है। एनीवे, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्लास ए आईपी एड्रेस है, तो क्लास ए मैंने कहा 1.1.1.1, और मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि ए क्लास में सिर्फ पहला ऑक्टेट नेटवर्क आईडी है, बी में 2 और सी में 3। तो इसकी नेटवर्क आईडी ये होगी। तो इसका मतलब है हम 3 ऑक्टेट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। 3 ऑक्टेट्स का क्या मतलब है? 8 इंटू 3 क्या बन गया? 24। तो अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 24 कहूँ तो मेरे पास कितने आईपी एड्रेसेस बनेंगे? रफली मेरे पास जनाब बनेंगे आईपी एड्रेसेस, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 24। ठीक है। ये कितने आईपी एड्रेसेस हैं? 16 करोड़, रफली 16 करोड़ आईपी एड्रेसेस। ठीक है। तो इतने आईपी एड्रेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह आपको पता है कि दुनिया जो सी है वो बड़ी स्पीड से एक्सपेंड हो रही है, हमने डिवाइसेस जो सी हैं उससे बढ़ गए, हम डिवाइसेस से बहुत आगे निकल गए हैं। हमारे पास कहाँ कहाँ ट्रैकिंग डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड है। मेरे पास फ़ोन है, ठीक है, मेरे पास आईपैड है या टैबलेट है, ठीक है, फिर मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, कुछ लोगों के पास दो दो होते हैं, ठीक है, फिर मेरे पास कार के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम है, अगर मेरे पास कोई पेट है पेट के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम है, अगर मेरे पास कोई और स्पेशल डिवाइस है जीपीएस टाइप की तो उसके अंदर है। तो हर बंदा रफली जो सा है वो 2 या 3 तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी होते हैं। फ़ोन और लैपटॉप तो हर बंदे के पास है, ठीक है। तो लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, हर चीज़, ठीक है। तो जितनी डिवाइसेस दुनिया में बढ़ती जा रही है उतने आईपी एड्रेसेस जो आईपी वर्जन 4 में है कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा आईपी एड्रेस गरीब आईपी एड्रेस है बेचारा, 32 बिट्स का है। तो 32 बिट्स में वर्चुअली मैक्सिमम कितने आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 32। अगर मेरा हिसाब किताब गलत है, लेट मी नॉट डू द हिसाब किताब गलत, तो मैं रियल टाइम ही बता दूँ आपको। 2 रेज़ टू पावर 32, तो ये मेरे ख्याल में 4 बिलियन बनते हैं। 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस है, ठीक है। मैक्सिमम हम 4 बिलियन डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सब नेट्स और वो फर्दर बातें आ जाती हैं, ठीक है। रफली 4 बिलियन डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम दुनिया में कनेक्ट नहीं कर सकते। आपके ख्याल में हमारे पास दुनिया में 4 बिलियन डिवाइसेस कनेक्टेड है? वे वे अबव देन दैट। उसके अंदर फिर नेट्स के टॉपिक और बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा यार ये तो काम नहीं करता, तो अब हम ऐसा करते हैं, लोगों ने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके इंटरेस्ट हैं और जो डेवलपमेंट करती हैं, कि भाई आईपी एड्रेस जो सा है वो 4 तो काफ़ी नहीं है, तो अब हम आईपी वर्जन 6 के ऊपर मूव करते हैं और हम इसको बहुत बड़ा बना देते हैं, ठीक है। इसको 32 बिट्स की बजाय 128 बिट्स का कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होंगे? ये नंबर नीचे लिखा हुआ, ठीक है। यूनस, टेंस, 100,000, 10,000, ब्ला 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 ब्ला, ये यहाँ तक जाता है। ये क्या वैल्यू है? इट्स हार्ड टू कंप्रीहेंड, कि मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोगों से मैं पूछा, फोरम पे हर बंदा एक अपनी एक्सप्लेनेशन देता है। कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसी होती हैं कि कभी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद हंसी आती है। एक बंदे ने ये बताया हुआ था, एक फोरम पे डिस्कस हुआ हुआ था, कि आईपी वर्जन 6 के अंदर इतने आईपी एड्रेसेस हैं कि दुनिया के, हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी गैलेक्सीज हैं या जितने स्टार्स हैं, नॉर्मली उसने स्टार्स की बात की थी, जितने स्टार्स हैं हम उस हर एक को आईपी वर्जन 4 की फुल रेंज दे सकते हैं। हर स्टार को 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। ब्रिलियंट, इजंट इट? मगर आई डोंट एग्री विद देम। उसकी वजह यह है कि वी डोंट नो हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स। एंड अब मैं मुझे छेड़े ना, मैं एस्ट्रोनॉमी में चला जाऊंगा, बिकॉज वी
द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग, और यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स। अगर आपको नंबर ऑफ स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स नहीं है तो हाउ यू कैन कंप्रीहेंड। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कंप्रीहेंड करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह फिर एक बंदे ने कहा था कि हमारी ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे जितने एटम्स हैं, हर एटम को मैं एक आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। ठीक है, पर आपको पता है एटम इज द वेरी टाइनी पार्टिकल, आई कैन नॉट सेट द टाइनीस्ट पार्टिकल, बहुत टाइनी पार्टिकल है। ठीक है, बहरहाल स्टार्स वाली बात इज हजम नहीं होती, मुझे सीधी सी बात है हजम नहीं होती, क्योंकि अभी तक इंसान जो सा है अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सका। तो यूनिवर्स को कंप्रीहेंड करना इज़ अ हार्डर थिंग, और अभी तक आपको यही नहीं पता कि आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है। हम फोरसीएबल यूनिवर्स की बात करते हैं, वो जो 34 बिलियन ईयर्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता, आप आइदर यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और क्या है, और यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और वो लाइट ईयर दूर है, और बिग बिग थिंग। ओके, किसी दिन यूनिवर्स एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह, दो इज नॉट अलाइन विद उर्दू आईटी अकेडमी। एनीवे, तो बात क्या हो रही थी कि आईपी वर्जन 6 में कितने आईपी एड्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको गिजीलियन का वर्ड देते हैं, कुछ लोग पेंटिलियन का वर्ड देते हैं। एनीवे, डोंट गो इन दैट डिबेट, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आईपी वर्जन 6 है कैसा सा। आईपी वर्जन 4 जिस तरह आपको पता था कि 192 168 1.0 छोटा सा आईपी एड्रेस होता था, मस्कीन सा। ठीक है, 32 बिट्स का आईपी एड्रेस था, 2 raised to power 32 बिट करते थे, 4.3 बिलियन एड्रेसेस निकल जाते थे। ठीक है, अब आपको पता चल गया आईपी वर्जन 6 इज़ नॉट 32 बिट्स। ठीक है, आईपी वर्जन 6 जो सा है उसमें 128 बिट्स हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, और उसके अंदर 16 ऑक्टेट्स हैं। ठीक है, यानी 16 ऑक्टेट्स इंटू 8 = 128। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्म है आईपी वर्जन 6 की। ठीक है, और ये डेसिमल फॉर्म नहीं है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है। ठीक हो गया, कि अगर कभी आईपी वर्जन 6 याद करना पड़ा, अभी हम जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होते हैं और हमने एक दूसरे को कभी बताना हो कि यार ये प्रिंटर काम नहीं कर रहा, या ये राउटर काम नहीं कर रहा, ये राउटिंग टेबल में ये आईपी एड्रेस काम नहीं कर रहा, तो हम उसे वैसे बता देते हैं 192.168 1.10, और वो जाता है लिफ्ट में बैठता है, अपने टॉप फ्लोर पे जाता है, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर पे लॉगिन होता है, और उसको अभी तक याद होता है कि काशिफ ने जो मुझे आईपी एड्रेस बताया था वाज 192.168 1.10। ठीक हो गया, जब हम आईपी वर्जन 6 एड्रेस इंप्लीमेंट कर देंगे, जो कि अभी होना शुरू हो गया है, अगर स्पीड बहुत कम है, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो सा है वो सफिशेंट आईपी एड्रेसेस नहीं थे, तो उन्होंने तो करना शुरू कर दिया। अमेरिका के पास अभी भी बहुत सारे आईपी एड्रेसेस पड़े हुए हैं आईपी वर्जन 4 में से। ठीक है, तो अगर अब वही सिनेरियो अगर आईपी वर्जन 6 का होगा और मैं उसके पास जाऊँगा, वो मेरे पास आएगा, कहेगा काशिफ मुझे वो आईपी एड्रेस बताओ जो पिंग नहीं हो रहा, तो मैं उसे बताऊँगा 2011:AFBC:009A:AEFC:0052 ब्ला 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 ब्ला। वो मेरे ख्याल में अभी तक लिफ्ट तक नहीं पहुंचेगा, उसे ये याद नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, कॉपी पेंसिल पकड़ेगा और उस पर राइट करके लेके जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वन ऑफ द इश्यू दैट वी विल फेस विद आईपी वर्जन 6, स्पेशली नेटवर्क इंजीनियर्स। ठीक है, तो एनीवे, अब जब आपके पास आईपी वर्जन 6 आपके पास आईपी एड्रेस होता है जो बाइनरी फॉर्मेट में है, आपने उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट 0 to 9 और A to F तक जाता है। ठीक है, ये A का क्या मतलब है, F का क्या मतलब है, 0 9 और ABCDEF का क्या मतलब है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा कैलेंडर बनाया। ठीक है, अगर आपके पास डेसिमल में बाइनरी वैल्यू 0 है और बाइनरी में 4 दफ़ा 0 है, क्योंकि हेक्साडेसिमल को शो करने के लिए आपको 4 बिट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो 0 होती है, 1 1 होता है, 2 2 होता है। अभी बाइनरी तो हेक्साडेसिमल देखो 6 7 8 9 तक चले गए। 9 के बाद देखो डेसिमल में 10 हो गया और हेक्साडेसिमल में A हो गया, 11B 12C 13D 14E और उसके बाद 15F। यानी बाइनरी के जो हेक्साडेसिमल की सारी वैल्यूज़ को शो करने के लिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 बिट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 4 बिट्स, तो इन 4 का क्या मतलब है, 16 बिट्स। ठीक हो गया,
यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। और फिर IP वर्जन 6 के अंदर जो सा है, आपने ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। IP वर्जन 6 के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप ICND 2 का वो IP वर्जन 6 का लेक्चर देखेंगे उर्दू IT अकेडमी पे, तो यू विल बी मच मोर क्लियर, ठीक है। तो IP वर्जन 6 के अंदर जो एक अच्छी बात है कि वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, उसके अंदर नेटवर्क डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट है कि वो प्रोटोकॉल डिस्कवर करता है और वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को रिप्लेस करेगा नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है। ND नेटवर्क डिस्कवरी, उसको ND करके लिखते हैं नेटवर्क डिस्कवरी, ठीक है। इसको ना रिप्लेस आर, ठीक है। तो क्योंकि ब्रॉडकास्ट आर ब्रॉडकास्ट पे बेस करता है, वो ब्रॉडकास्ट पे बेस नहीं करता, वो मल्टीकास्ट ऑल नोड मल्टीकास्ट सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट है, मगर उसको शुगर कोट किया हुआ है। एनीवे, तो अब आपके पास अगर एक IP एड्रेस जो यूं बाइनरी में लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको पहले क्या करोगे, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उस IP एड्रेस के 4 बिट्स को चॉप कर देंगे, 4 4 4 4, ठीक है। अब अगर ये आपके पास हेक्साडेसी बाइनरी में लिखा हुआ, आप इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 0 1 नो सॉरी 1248, तो ये क्या बनता है डेसिमल में, 2 बन रहा है। तो मैंने इसको कहा ये बाइनरी का हमारे डेसिमल का 2 बन रहा है, और हमारा डेसिमल का 2 और हेक्साडेसिमल का 2 एक जैसा है, ठीक है। 9 तक हम साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने किसी वैल्यू को बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं डेसिमल से अगर मैंने किसी वैल्यू को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं डेसिमल से उसे बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा और फिर उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। मैंने गलत कह दिया। अच्छा, अगर मैंने किसी वैल्यू को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं उसे डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, फिर डेसिमल से मैं हेक्साडेसिमल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, ठीक है। से मेरे पास ये वैल्यू लिखी हुई, लेट मी क्लियर अप एवरीथिंग। ये 4 बिट्स लिखे हुए, ये बाइनरी है, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल में हमें कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 1248 क्या बन गया, 2, इधर हमने 2 लिख दिया, ठीक है। और हमें पता है कि डेसिमल का 2 और हेक्साडेसिमल का भी 2 ही होता है, तो हमने ये 2 उठाया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, छोड़ दो, ये 0 है, ये पकड़ते हैं वैल्यू, ये क्या है, 1101, क्या करेंगे, 1248, 8 9 10 11 12 और एक 13, ये हमारे पास क्या बन गई डेसिमल में, 13। हेक्साडेसिमल में तो 13 वैल्यू ही नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, वही मेरा बनाया हुआ जो कैलेंडर है उसमें जाएंगे और देखेंगे 13 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या बनती है, D। तो हम कहेंगे जनाबे वाला ये आपका D है, और ये देखो हमने D बना दिया, ठीक है। और इसी तरह जब हम अगले वाले में जाएंगे तो ये कोई 12 वैल्यू बनती है, 12 बनती है, और 12 की इज इक्वल टू B, ठीक हो गया। तो इसी तरह यानी आप अगर इस तरह का एक छोटा सा कैलेंडर बना लो तो ये हो जाता है। सॉरी, मैंने आपको गलत बताया, 11B बनता है और 12C बनता है, यही अभी मैं अपने दिमाग में कंप्यूट कर रहा था, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो 8 9 10 और 11, ये 11 है, सॉरी 12 नहीं है, ठीक हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट इट, ठीक है। कि आपके पास बाइनरी है, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से हेक्सा, ठीक है। और अगर जब आपके पास एक IP एड्रेस आ जाता है, आपके पास IP वर्जन 6 का IP एड्रेस आ जाता है जो कुछ यूं का है, ठीक है। तो आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो गया, तो आप क्या करते हो, आप इसको अब ट्रिम डाउन करोगे। कैसे करोगे वो बताता हूँ मैं आपको। अब आपके पास जब एक IP वर्जन 6 का IP एड्रेस आ गया, आप देखोगे उसमें कितने ऑक्टेट्स नहीं कह सकते आप इसको क्या कहोगे, ऑक्टेट नहीं होते क्योंकि इसके अंदर जो से हैं वो 16 बिट्स होते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, हम कहते हैं इसको पीरियड, ठीक है। जितने पीरियड्स ऐसे हैं जिनमें सारे के सारे ज़ीरो हैं और वो कंजेक्टिव हैं यानी साथ साथ हैं, तो ये 3 पीरियड्स हैं, मैं इन तीनों के तीनों को बीच में से निकाल देता हूँ, तो मेरा IP एड्रेस कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है। ये लीडिंग ज़ीरो सारे के सारे निकाल दिए मैंने, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, 2001:DB8:000, ठीक है। यानी इन जीरो 4 जीरो की जगह जीरो लगा दिया, इन 4 जीरो की जगह जीरो लगा दिया, इन 4 जीरो की जगह जीरो लगा दिया, और ये लीडिंग जीरोज भी ख़त्म कर दी, 52:0:1, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो गया अब IP एड्रेस। अब मैंने क्या करना है, अब ये जो कंजेक्टिव जीरोज हैं इन सारों को निकाल दूंगा और इनकी जगह सिर्फ डबल डॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो मेरा IP एड्रेस कुछ यूं का बन जाएगा, 2001
DB8:52:0:1। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भैया ये वाला ज़ीरो क्यों नहीं निकाला? अगर मैं ये वाला भी ज़ीरो निकाल दूंगा और यहाँ पे भी 2 दफ़ा कॉलन लगा दूंगा, तो ये आईपी एड्रेस में ये नहीं पता चलेगा कि 3 पीरियड्स वाले ज़ीरो किधर थे और 1 पीरियड वाला ज़ीरो किधर था। तो गलती से यहाँ हो सकता है, इसीलिए सिर्फ एक दफ़ा आप वो कंसेक्टिव ज़ीरोज़ को मर्ज कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस जो हमारा इतना बड़ा था, वो आईपी एड्रेस अब बन गया ये। तो ये शायद अगर मैं किसी बंदे को बताऊं तो वो याद रखेगा ऊपर वाले फ्लोर तक जाने तक, 2001:DB8:52:01। क्या अब आपको याद रहेगा? 2001:DB8:52:01। ठीक हो गया। एनीवे तो ये आपका IPv6 का एड्रेस हो गया। ठीक है, आपने सिर्फ एक रन ऑफ ज़ीरो को कोलैप्स करना है। ठीक है, उसके बाद अब आईपी वर्जन 6 के अंदर आप सोच रहे हो कि क्लासेस का कॉन्सेप्ट किधर गया? आईपी वर्जन 6 के अंदर भी क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो कैसे होता है कि नॉर्मली ये 128 बिट का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, 128 बिट का आईपी एड्रेस होता है। और अगर ये आपका आईपी एड्रेस ये यूँ लिखा हुआ है 2001:DB8:52:0:1 और इसके आगे मैंने /64 लिख दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि पहले 64 बिट्स, ठीक है, पहले 64 कितने बनेंगे? ये एक जो पीरियड होता है वो कितने का होता है? 16 बिट्स का होता है। ठीक है, पहले 64 जो बिट्स होते हैं, ठीक है, वो जो से है नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन होगी और बाकी 64 बिट्स जो से हैं वो यूज़र की आईडी होगी, यानी डिवाइस की आईडी होगी। ठीक है, होस्ट आईडी। अब फर्दर डिटेल में जाते हैं। फर्दर डिटेल ये है कि IPv6 जो सा है उसमें 3 किस्म की कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है, मैं ज़रा इसको क्विकली करूँगा क्योंकि इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वन इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, कि अगर मैं ये यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ, हम दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो मैं कहूँगा जी भैया ये काशिफ़ है और ये आसिफ़ है, तो काशिफ़ कम्युनिकेट कर रहा है आसिफ़ के साथ, फिर आसिफ़ रिप्लाई कर रहा है और फिर कम्युनिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। अगर किसी बंदे ने यूनिकास्ट कम्युनिकेट करना है तो वो इज़ ईजी कम्युनिकेशन के मैं एक दूसरे के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी इज़ कॉल्ड अ मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या है कि मैं सिर्फ एक ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने किसी एक दूसरे के साथ मल्टीकास्ट करना है तो आपको याद है कि आईपी वर्जन 4 के अंदर मैंने आपको 224 का आईपी एड्रेस बताया था। ठीक है, इसी तरह आईपी वर्जन 6 में एक ऐसा आईपी एड्रेस जो FF00::8 से शुरू हो रहा हो, कोई भी आईपी एड्रेस जो FF से शुरू हो रहा है इज कॉल्ड अ मल्टीकास्ट एड्रेस। तो वो एक ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड चीज़ जो इसके अंदर आईपी वर्जन 6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है इज कॉल्ड अ एनीकास्ट। ठीक है, कि एनीकास्ट क्या होता है कि अगर ये ग्लोब है और ये दुनिया का नक्शा बन गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी बना दें यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ कुछ ऐसा सा हो गया। ठीक है, ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका। ठीक है, एनीवे तो अगर मैंने यहाँ पे मेरा एक सर्वर पड़ा हुआ है। ठीक है, कलर चेंज कर लूँ। ड्राइंग आपको पता है मेरी बहुत आला है, शानदार किस्म की। एक सर्वर ये पड़ा हुआ है, एक सर्वर दुनिया में यहाँ पड़ा हुआ है, एक सर्वर यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक ये छोटे से ऑस्ट्रेलिया में भी रख देते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं कहीं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खोलनी, जो भी से उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने एनी कास्ट एड्रेस के पास ट्रैफिक भेज देनी है और मेरा राउटर जो सा है वो फाइंड आउट करेगा कि क्लोजेस्ट सर्वर कौन सा है और वो उसके पास ट्रैफिक भेज देगा। दैट इज़ कॉल्ड एनी कास्ट। ठीक है, कि एक ये जो सारे सर्वर्स होंगे उर्दू IT अकेडमी के, ये एक ग्रुप का पार्ट होंगे और इन सबको एक एनी कास्ट IP एड्रेसेस मिला होगा और राउटर्स को पता होगा कि नियरेस्ट सर्वर कौन सा है। ठीक है, और उसके पास ट्रैफिक चली जाएगी। ठीक हो गया, यानी 3 टाइप ऑफ IP एड्रेसेस हो गए, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। अब यूनिकास्ट की फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जो नेटवर्क पे हो रही होती है वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अब यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर सबसे पहला जो एड्रेस मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा इस कॉल्ड लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है कि आपका जो भी PC होगा जिस पे आपका IP वर्जन 6 एनेबल होगा उसका IP एड्रेस यूनिकास्ट एड्रेस होगा, लिंक लोकल एड्रेस होगा, सॉरी लिंक लोकल एड्रेस होगा। आपका ये जो लैपटॉप है जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ
उसको भी अगर आप IP वर्जन 6 एनेबल कर दें, नॉर्मली एनेबल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 7 वगैरह के अंदर, तो वो आपका लिंक लोकल एड्रेस खुद ब खुद अपना एलोकेट कर लेता है। और लिंक लोकल एड्रेस की निशानी ये होती है कि उसके स्टार्टिंग होती है FE80 से, ठीक है। /10 का मतलब कि 4 बिट्स इसमें से, 4 बिट्स इसमें से, 8 और 2 बिट्स इसमें से लेके वो FF8 बना हुआ होता है। इसको आप पहले 10 बिट्स को चेंज नहीं कर सकते, आगे जो मर्जी चेंज करो। फिर इसके बाद एक चीज़ यूज़ होती है, एक टर्म यूज़ होती है, इज़ नोन एज EUI64, ठीक है, कि इस IP एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस के आखिरी 64 बिट्स क्या होंगे, ठीक है। तो IEEE ने स्टैंडर्ड बनाया, उसने कहा कि 64 बिट्स ये होंगे कि आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप अपने कंप्यूटर को IP config/all करो तो आपका मैक एड्रेस मिल जाएगा। दुनिया में हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है। तो उस एड्रेस वो 48 बिट का होता है। तो पहले 24 बिट ऑफ IP एड्रेसेस, जो पहले 24 बिट्स हैं वो एक साइड पे लगा दो, और अगले 24 बिट्स जो से हैं वो इस साइड पे लगा दो, और उनके बीच में FF और FE को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, 24 प्लस 24 48, और ये कितने हो गए, 4 4 8 और 8 16, 64, ठीक है। और पहले वाले 64 में से, ठीक है, FF80, और उसके बीच में आप जो मर्जी डालते फिरो, कोई वैल्यू भी लगा दो, जो मर्जी, दैट डिपेंड्स कि आपने क्या करना है, ठीक है। और आखिरी जो 64 बिट्स हैं वो आपने क्या करने हैं, उसमें मैक एड्रेस मर्ज कर देना। अब यहाँ पे एक मसला हो जाता है, IEEE ने स्टैंडर्ड दे दिया, और अगर मैं अपना यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ, ठीक है, और अपने कंप्यूटर पे IP कॉन्फ़िग करूँ, मेरे पास बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, जिनमें से सिर्फ मैं आपको एक इंटरफेस जो सा है दिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। देखो, लिंक लोकल IP वर्जन 6 एड्रेस इज़ दिस वन। ये %11 को छोड़ दो, ये क्योंकि इंटरफेस इंडेक्स होता है, ठीक है। ये इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट वे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि मेरा जो ये लिंक लोकल IP वर्जन 6 एड्रेस है इस FE80 से शुरू हो रहा है, और लास्ट जो 48 बिट्स बन रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं, ये है मेरे ख्याल में, हाँ ये 48 बिट्स हैं, 16 16 32, यस 16 16 32, और ये 24, और ये 24, और ये बीच के। तो आप ये देख रहे हो कि आपने पढ़ाया, यानी मैंने पढ़ाया, FFFE यहाँ पे बीच में होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर FFFE नहीं नज़र आ रहा, 95 92 नज़र आ रहा है। और अगर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, अगर आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन IP config/all करें, और दोबारा आप ज़रा उस ही IP एड्रेस पे जाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अडॉप्टर्स लगे हुए हैं, तो ये देखो कि मेरा जो मैक एड्रेस है इज़ फिज़िकल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो कुछ यूं का है, ठीक है। तो मेरे जो IP वर्जन 6 का लिंक लोकल एड्रेस है उसमें तो ये नज़र नहीं आ रहा, वेरी गुड, नहीं नज़र आना चाहिए। उसकी वजह ये है, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट ने जब IEEE ने स्टैंडर्ड बनाया, और माइक्रोसॉफ्ट ने उसके खिलाफ RFC भी डाली हुई है अभी एक, कि ये जो मैक एड्रेस बीइंग अ पार्ट ऑफ IP एड्रेस शुड नॉट बी देयर। जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, कंसर्न हो जाएगा, और ब्ला 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 स्टफ, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट अपने पीसीज को इस स्टैंडर्ड के मुताबिक IP एड्रेस नहीं देती, वो एक रैंडम नंबर जनरेट करती है और वो दे देती है। कैसे देती है, क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक है, किस तरह वो जनरेट करती है, वी डोंट नो, आई डोंट नो पर्सनली, मे भी किसी और को पता हो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड लिंक लोकल एड्रेस। तो अगर मुझे एक यहाँ पे एक छोटे से नेटवर्क की डायग्राम बनानी पड़े, क्योंकि मैंने आपको ये बताना है कि यहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है कि ये मेरे पास एक लैन है जिसके ऊपर ये कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फिर ये लैन एक राउटर से कनेक्टेड है, और इस राउटर के इस साइड पे एक और लैन है विच इज़ कॉल्ड रेड लैन, ठीक है, ठीक है। अब मैंने, अगर मेरे पास लिंक लोकल एड्रेस है, ठीक है, मेरे मेरे मेरा ये पीसी है, और इस पीसी ने अगर इस कंप्यूटर के साथ बात करना है, तो ये लिंक लोकल IP एड्रेस को यूज़ करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड
लिंक लोकल एड्रेस, और यहाँ पर आपका लिंक लोकल एड्रेस यूज़ होता है। ठीक है। और आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 के अंदर एक और डिफ्रेंसिएशन ये है कि आईपी वर्जन 6 के अंदर एक पीसी को एक आईपी एड्रेस नहीं मिला होता, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस होते हैं। नॉर्मली दो आईपी एड्रेस, एक लिंक लोकल एड्रेस और एक यूनिकास्ट लोकल एड्रेस या ग्लोबल एड्रेस। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर इस कंप्यूटर ने इधर पड़े हुए किसी कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो वो दोनों एक लिंक पर नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, यूनिकास्ट लोकल एड्रेस यूज़ करेंगे। ठीक है। यूनिकास्ट लोकल एड्रेस हमारे आईपी वर्जन 4 के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की तरह होता है। ठीक है। जो आईपी एड्रेसेस आप लेके इंटरनेट पे नहीं जा सकते। अगर आप सिस्को का वो पुरानी प्रेजेंटेशन सुने तो उसमें मैंने बताया हुआ मोटरवे पे नहीं जा सकते, सिर्फ आप सिटी के अंदर रह सकते हैं, तो उसके लिए आपको यूनिकास्ट लोकल एड्रेस की ज़रूरत होती है, और दैट इज़ कॉल्ड FC00। वो शुरू होता है FC00 से। ठीक है। FC00 से अगर कोई एड्रेस शुरू हो रहा है तो आपको पता चले यूनिकास्ट लोकल एड्रेस है। अब अगर मैंने इस कंप्यूटर ने इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो ये कहेगा FC00 वाले एड्रेस के ज़रिए कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है। अब FC00 क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि से मैंने कहा कि मेरा ये कंप्यूटर है, ठीक है, और मैंने इसको आईपी एड्रेस दे दिया FC001234:999 टेट्रा 920, दैट इज़ माई आईपी एड्रेस। ठीक है। ये कैसे देना है ये दिखा दूँ अब मैं आपको। ठीक है। तो अगर मैं आपको नेटवर्क कनेक्शंस में लेके जाऊँ और वायरलेस नेटवर्क में लेके जाऊँ, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में लेके जाऊँ, ठीक है, ये देखो आपने यहाँ आईपी वर्जन 6 लिखा होगा। ठीक है। आपने उसको सेलेक्ट करना है ताकि वो इनेबल हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देना है। ठीक है। FC001234:::, इसका मतलब इसके बीच में सारे के सारे ज़ीरो हैं। ठीक है। फिर 999:20, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये मैंने उसको कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है। अब मैंने जब ये कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लूँ क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहेगा, मुझे नंबर्स याद नहीं रहते। ठीक है। अब अगर मैं पिंग करना चाहूँ, ठीक है, पिंग करना चाहूँ इस आईपी एड्रेस को, तो मैं पिंग कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मैंने अभी इस टाइम नेटवर्क के अंदर 3-4 डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर आईपी वर्जन 6 चलाया हुआ। मेरे पास एक और डिवाइस है जिसका आईपी एड्रेस है 1, और ये देखो मुझे पिंग का रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक और डिवाइस है जिसका एड्रेस है 10, उससे भी रिप्लाई मिल रहा है। ठीक हो गया। अगर मैंने किसी कंप्यूटर को रिमोट डेस्कटॉप करना है यूजिंग दैट आईपी एड्रेस, तो मैं क्या करूँगा, MSTSC, ठीक है, और मैं यहाँ पर वो 10 वाला आईपी एड्रेस दे दूंगा। आईपी वर्जन 4 की जगह आईपी वर्जन 6, कनेक्ट का बटन दबाऊंगा, वो कनेक्ट हो गया। मेरे से अब यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, मुझे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक हो गया। दिस इज हाउ योर आईपी वर्जन 6 वर्क्स। ठीक है। उसके बाद एक टाइप ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड अ ग्लोबल एड्रेस, दैट इज कॉल्ड पब्लिक आईपी एड्रेसेस। ये जो आपकी एआना जो इंटरनेट असाइन नंबर ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी है वो आपको देती है। ठीक है। इयाना ने कहा कि मैं सिर्फ इस 128 बिट्स के अंदर से सिर्फ 3 बिट्स अपने पास रखूंगी जो कि 001 होंगे, और उसके अलावा बाकी आप जानो, आपका काम जानो। ठीक है। ये थोड़ी मैंने उसको और डिटेल कर दिया कि अगर मेरे पास ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस हो जो मुझे याना ने दिया, और याना ने कहा कि इन 3 बिट्स को आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है। ये जो 13 बिट्स हैं, 13 बिट्स हैं, ठीक है, 13 बिट्स जो से हैं ये TLAs के लिए। TLA स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल एग्रीगेटर, एग्रीगेटर, टॉप लेवल एग्रीगेटर। टॉप लेवल एग्रीगेटर्स आर सॉर्ट ऑफ टॉप लेवल ISPs या सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 8 बिट्स हमने जो से हैं फर्दर सेग्रीगेशन के लिए रख दिए, एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए या फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए। फिर नेक्स्ट 24 बिट्स जो से हैं वो हमने रख दिए NLAs के लिए, नेक्स्ट लेवल एग्रीगेटर्स के लिए NLAs। ठीक है, नेक्स्ट लेवल एग्रीगेटर्स। और 16 बिट्स हमने रख दिए SLAs के लिए, सिंगल लेवल एग्रीगेटर्स। सिंगल लेवल, सिंगल नहीं है ये, साइट लेवल होगा, साइट लेवल, साइट की स्पेलिंग गलत, साइट लेवल, ये साइट नज़र वाला है मेरे ख्याल में। ठीक है, साइट लेवल एग्रीगेटर। ठीक है। और उसके बाद जो 64 बिट्स रह जाते हैं वो EUI 64, जो मैं आपको बता रहा था कि मैक एड्रेस और उसके अंदर FFFE। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि याना ने कहा ये पोर्शन मेरा है,
और ये उसने कहा टॉप लेवल को कि भैया तुम रखो। टॉप लेवल ने कहा मेरे जी 00100 है। फिर उसके बाद उसने 8 बिट्स को छेड़ा नहीं, इसने आईएसपी को दे दिए। उसने कहा चलो जी ये 24 बिट्स में आप ले लो 101111। और टॉप लेवल आईएसपी ने कहा अच्छा मेरे नीचे 10 आईएसपी हैं, मेरे 10 क्लाइंट है, हर एक को मैं जो सा हूँ एक एक स्पेसिफिक रेंज दे देता हूँ। फिर उसने कहा उस छोटे आईएसपी ने फिर फर्दर 16 बिट्स को सब डिवाइड कर दिया, और ये बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं। लाइक मैं आपको मोटा मोटा अगर हिसाब दिखाऊं तो कुछ यूं का बनता है कि अगर टॉप लेवल जो आईएसपी हैं, टॉप लेवल एग्रीगेटर्स हैं जो से, वो हैं आपके पास 13 बिट्स। तो अगर आप 2 रेज टू पावर 13 करें तो टॉप लेवल आपके पास आईएसपी 8000 आईएसपीज को आप आईपी एड्रेसेस दे सकते हो सिर्फ इन 13 बिट्स के साथ। ठीक है। उसके बाद इन 13 बिट्स के बाद फिर आपने 8 रिजर्वेशन के लिए रख दी। हालांकि दुनिया में मेरे ख्याल में टीएलएस के अंदर 15 से ज़्यादा आईएसपीज नहीं होंगे। ठीक है। फिर उस आईएसपीज के नीचे फिर 24 बिट्स दे दिए। 24 बिट का मतलब है 2 रेज टू पावर 24 इज इक्वल टू ये वैल्यू करोड़ों में। ठीक है। उसके नीचे 1 करोड़ आईएसपी जो कि पॉसिबल नहीं है, 10 सालों में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और उसके बाद एसएलएस, और उसके बाद 64 बिट्स का आपको पता है कि 64 बिट का मतलब है कि 4 बिलियन रेज टू पावर समथिंग। तसली करने के लिए कर लेते हैं 2 रेज टू पावर 64 इज इक्वल टू दिस। ये भी बहुत बड़ा नंबर है। ये इस सिर्फ इतने 64 के अंदर 32 टाइम्स मेरे ख्याल में, अगर मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 32 टाइम्स से भी ज़्यादा दफ़ा आईपी वर्जन 4 की रेंजेस हैं। ठीक हो गया। और अगर आपने फिर फर्दर अगर आईपी वर्जन 6 की फर्दर डिटेल देखनी है, टेक्निकल माइक्रोसॉफ्ट की एक ई लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक कमांड सेट है, वो देख सकते हो। मैं आपको उस सर्वर में लेके जाता हूँ। विंडोज़ 2008 का सर्वर है, उस पर मैंने आईपी एड्रेसेस दिए हैं मैं। ठीक है। ये है। और यहाँ पे मैं नेट शेल इंटरफेस आईपी वर्जन 6 शो नेबर। ठीक है। वो जो नेबर, ठीक है, ये एक कमांड है जो आपको बताती है कि आपके पास कितने नेबर्स हैं। ठीक है। ये खुद ही डिस्कवर करती है आपको, जिस तरह आपका आर्ट टेबल होता था आईपी वर्जन 4 के अंदर। और ये देख रहे हो कि ये बता रही है कि FC001234 कोलन कोलन 9991 में एक पीसी है मेरे पास, और उसके टाइप जो सी स्टेल होगी है। स्टेल टाइप क्या होती है कि जब इस सर्वर को उससे कम्युनिकेट किए हुए काफ़ी अर्सा हो जाए तो ये रिकॉर्ड को स्टेल मार्क कर देती है। अभी मैं इसको वापस एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है। फिर FC0012349999:20 ये जिस पीसी से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका है आईपी एड्रेस, और इसने इसको भी अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ, उसका मैक एड्रेस ये है। याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले शो मैक की कमांड चलाई थी, वो ये थी। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को पिंग करता हूँ 9991 को, और इसको भी, इसको मेरे ख्याल में पहले प्रॉब स्टेट में जाएगा फिर कंफर्मेशन। ये देखो दोनों पिंग हो रहे हैं। ठीक है। अब मैं दोबारा अगर वो शो नेबर की कमांड चलाता हूँ, ये देखो रीचेबल एंड प्रॉपिंग। ठीक है। अभी थोड़ी देर दोनों रीचेबल हो गया अब। ठीक है। मगर ये मार्क स्टेल ही है क्योंकि ये पता नहीं कौन सा आईपी एड्रेस है। ये FE80 का आईपी एड्रेस है, लिंक लोकल एड्रेस। अगर आप ये दोनों के दोनों पीसीज एक ही स्पेसिफिक लिंक पर हैं तो मैं इनको एक दूसरे के लिंक लोकल एड्रेस से भी पिंग कर सकता हूँ। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मेरा लिंक लोकल एड्रेस है, लिंक लोकल एड्रेस है FE80 वाला। ठीक है। मैं अगर इस विंडो में ये वाला एड्रेस लिखूं FE80, सी प्रॉब्लम, कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर कि ये आपको आईपी एड्रेस पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है। पिंग FE80 कोलन F833 F833 कोलन AD95 कोलन। इन आईपी एड्रेसेस को मेरे ख्याल में ज़्यादातर कॉपी पेस्ट किया जाएगा। 9264 कोलन। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे सर कॉपी पेस्ट मार लें, EA0E। देखो पिंग हो रहा है यूजिंग अ लिंक लोकल एड्रेस। हम पिंगिंग। ठीक है। मैं अपना साइट लोकल एड्रेस से पिंग नहीं कर रहा, मैं लिंक लोकल एड्रेस यूज करके पिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही लिंक पर हैं। अगर ये राउटर से सेपरेट होते, बीच में एक राउटर होता इन दोनों रिकॉर्डिंग वाले पीसी और इस पीसी के दरमियान, फिर मसला होता। ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास एक दो और कमांड हैं नेट शो एड्रेसेस की। ठीक है। ये आपको एड्रेसेस बताते हैं।
ठीक है। ये DAD स्टेट का मतलब डुप्लीकेशन स्टेट होता है, जब ये अपना अपना साइट लिंक लोकल एड्रेस एफ असाइन कर लेता है अपने आप को, फिर ये चेक करता है कि मैं किसी के साथ डुप्लीकेशन तो नहीं कर रहा। फिर इसके बाद एक राउट की कमांड भी है मेरे ख्याल में, राउट की कमांड है जो राउटिंग टेबल दिखा रहा होता है, ठीक है, IPv6 शो राउट कि कौन सा IP एड्रेस मुझे कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये देखो FC001234 वो कह रहा है /64 पेज जो सा है ये फ़लाँ जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। और इंटरफेस इंडेक्स भी लगाए हुए उन्होंने कि कौन कौन से इंटरफेस, क्योंकि ये जो मैंने मशीन पे VM इंस्टॉल किए हुए तो बहुत सारे इंटरफेसेस बने हुए हैं, ठीक है। FF एक कॉलन कॉलन FF00 ये देखो ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं FF वाले, ठीक है। फिर इसी तरह और कौन सी कमांड्स हैं इसके अंदर आप लोग खुद सर्च कर सकते हो। IP स्टैट्स है, इंटरफेस है, ग्लोब है, ठीक है। और काफ़ी सारे इंटरफेसेस हैं, आप इसको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। नॉट अ पार्ट ऑफ द बुक और द एग्जाम, ठीक है। मेन माइक्रोसॉफ्ट विल बी चेकिंग यू ऑन दिस एग्जाम इज़ कि आप IP एड्रेस देख के आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्लाइड है आपके लिए कि अगर आपका वो IP एड्रेस 200 से शुरू हो रहा है तो वो ग्लोबल एड्रेस है। FC00 जो सा है यूनिकास्ट लोकल एड्रेस है। FE80 आपका मल्टीकास्ट एड्रेस है। FF जो सा है वो आपका मल्टीकास्ट एड्रेस है। FE80 आपका लिंक लोकल एड्रेस है, ठीक है। और उसमें मैक एड्रेस की स्टोरी माइक्रोसॉफ्ट नहीं मानती मगर IEEE का स्टैंडर्ड यही कहता है और वो जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ कॉल्ड EUI 64, ठीक है। आगे चलते हैं। गुड, लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये एक आपके पास IP एड्रेस है, आपने सोच के बताना है कि ये कौन सा IP एड्रेस है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिकास्ट साइट लोकल एड्रेस। ये पता नहीं मैंने क्यों डाला हुआ, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।